Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला खेल रहे हैं बहुत ही स्मार्ट गेम। तो ये जो भी मुद्दे खड़े हुए हैं एक से लेके अभी तक, सबसे पहले वो उस मुद्दे की बात करते हैं जो बिग बॉस के घर में एंटर होते ही मुद्दा शुरू हो गया था। तो आज मैं आपको एंड तक ये बताता हूं कि कितनी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। तो जो हम सब सोच रहे थे कि बिग बॉस के साथ ऐसा बोल दिया, सलमान खान को ऐसा बोल दिया, आखिरकार क्या है रुबीना दिलायक के दिमाग में, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा कि बिग बॉस के घर में जब एंटर होने वाले थे तो रुबीना दिलायक को बाहर रख दिया गया, अभिनव शुक्ला को अंदर रख दिया गया। फिर अभिनव को ये बाद में अधिकार दिया गया कि आप अपनी जो है इम्यूनिटी छोड़ दो और अपनी बीवी को अंदर ले सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया। हालांकि आपको मैं बताऊं कि अभिनव शुक्ला को उस हफ्ते इम्यूनिटी की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये वो भली भांति जानते थे, क्योंकि वो सेफ थे, उनको कुछ नहीं हो सकता था। वो बिग बॉस के घर से नहीं निकलने वाले थे। तो चलिए, उसके बाद फिर अंत में वो रुबीना धीरे धीरे करके एंटर होती है। ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मुद्दा नहीं बनता था। अदरवाइज वो अंदर आ जाती, फिर नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह होती। अभी वो बाहर है तो एक लोगों के अंदर, दिलों के अंदर, लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग अटैच होगी कि बेचारी लेडी बाहर है, वो सब इसके लिए किया गया। तो क्यों, ये आप रीजन एक आपको एंड में बताऊंगा तो आप बहुत हैरान होंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, वाकई में ये बात सही है। तो उसके बाद रुबीना दिलायक फिर बिग बॉस के घर में आके सीधा सीनियर्स के साथ पंगा ले लेती है, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पंगा लेती है, गौहर खान के साथ पंगा लेती है, सबके साथ। यानी कि तीनों के तीनों तूफानी सीनियर्स को कुछ भी नहीं समझती है। उसके बाद चलिए फिर वो टास्क कि ये क्या टास्क हुआ गोबर वाला, ये मुझे मंजूर नहीं है, मेरे को नहीं है टास्क करना। मतलब हर चीज से कहीं ना कहीं रुबीना दिलायक पंगे लेती रही। लोगों की नजरों में आने लगा कि बड़े बहुत यार, ये तो कमाल है, बहुत शेर नहीं है, तो डरती नहीं है, कमाल है। तो उसके बाद आखिरकार फिर फाइनल जो ट्रम्प कार्ड खेलती है, बिग बॉस के सामने जाके फूट फूट के रोती है और लोगों के जो है दिल पसीज जाते हैं कि यार अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट के लिए उसने ये नहीं देखा, शो छोड़ने को रेडी होगी। देखो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। क्या रुबीना दिलायक को डर नहीं लगता था कि भैया मेकर ने सच में निकाल दिया? तो मेकर बोले ठीक है, आप अपना सामान पैक करो। उन्होंने बोला भी कि आप क्यों चल रही थी कि आप सर आप बताइए, आप क्या कहते हो? बिग बॉस बोलता है कि नहीं आप बताइए क्या कहते हैं। ये आप इसके लिए चल रही थी क्योंकि रुबीना दिलायक जब बिग बॉस के घर में एंटर होने वाली थी, जब इनकी बातचीत हुई, डिस्कशन हुई होती है टीम के साथ बैठ के, जब अग्रीमेंट साइन होता है, तो उस अग्रीमेंट में उसने रुबीना दिलायक ने, जैसे बिग बॉस के सामने फियरलेसली कहता है कि अभिनव शुक्ला को मैं लेके आती हूँ, कि सुनने में आया कि अभिनव शुक्ला के बारे में रुबीना दिलायक ने कहा था कि ठीक है, उनसे मैं बात कर लूंगी। तो बिग बॉस को दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में चाहिए थे, लेकिन एक छोटी सी मेरी शर्त है कि मुझे, हम लोगों को आप इतने दिन तक निकालेंगे नहीं। यानी कि एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि 40 दिन तक आप हमको निकालेंगे नहीं। दोस्तों, ऐसी खबरें आई हैं, खबरी ने ये चीज बताई कि 40 दिन तक इनको कोई नहीं निकाल सकता। पहले भी शुरू में भी बताई थी, अब फिर उन्होंने याद कराया कि 40 दिन तक रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला को कोई डर नहीं है। जब 40 दिन तक डर नहीं है तो पहले दिन इम्यूनिटी के लिए बीवी को बाहर क्यों रखा? भाई आपको तो पता ही था कि 40 दिन हमको बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये है मुद्दा, मुद्दे पे मुद्दा, मुद्दे पे मुद्दा, मुद्दे पे मुद्दा। और इन मुद्दों का एक कंटेस्टेंट है जिसको बहुत होगा नुकसान, उसकी मैं बात करूंगा अगली वीडियो में। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।